हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग 10:20 और 25 ऐसे टाइम हो रहा है। मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। आज चाय रस फैन खाऊंगी, कुछ ज़्यादा खाने का भी ऐसा मन नहीं है। मेरी वॉशिंग मशीन कल ठीक हो गई थी, तो आज मैंने कपड़े धोने हैं क्योंकि बस एक दिन ही बचे हमारे फंक्शन स्टार्ट होने में। तो मैं चाहती हूँ मैं यहाँ के सारे काम निपटा कर जाऊँ, जो मेरे घर के अपने काम हैं। फिर भी काम तो ख़त्म होंगे नहीं क्योंकि मेरे पीछे से यहाँ पे कोई नहीं है कुछ भी चीज़ की टेक केयर करने वाला, तो मैं बीच बीच में आती जाती रहूँगी यहाँ पर। और अभी घर भी बहुत मैस हो रखा है, कहीं कपड़े हैं, कहीं कुछ है, कहीं अखिल जी की जैकेट है। और आज अखिल जी लेट हो गए ऑफिस जाने में। कुछ वजह मेरी है, कुछ वजह उनकी है। वैसे ना यार, वो बेड से उठते नहीं है, और वो नहीं उठते तो उनके चक्कर में मैं नहीं उठती, क्योंकि जब भी हम दोनों उठते हैं ना, तो घर का काम सारा साथ साथ हो जाता है मेरे। इतने वो नहाते हैं, वाते हैं, ये सब करते हैं, तो इतने मेरा ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ, लंच बना देती हूँ, चाय बना लेती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ इतनी देर में। वो पूजा वगैरह करते हैं, तो अगर तुम ही लेट उठोगे तो मैं तुम्हारे साथ ही उठूंगी। जब भी मेरे वजह से वो कभी भी लेट नहीं होते, लेकिन उनको ही लगता है मैं तुम्हारे वजह से लेट होता हूँ। मेरे वजह से लेट होने का मतलब है मैंने नाश्ता नहीं बनाया आज, हो आप लेट हो गए। मैंने लंच नहीं तैयार किया टाइम से, आप लेट हो गए। तो चलो खैर, उनके मिथ तो उनको ही मालूम है। और हैंकी भी छोड़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जब भी वो गुस्सा होता है थोड़े, तो मैं उनके आगे पीछे घूमती रहती हूँ, कुछ कुछ बोलती रहती हूँ कि अब ये कर लो, अब वो कर लो, अब वो कर लो। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं भूल ना जाऊँ, और भूल ही गए हैं हैंकी। चाबी वगैरह तो मैंने सब चीज़ दे रख दी थी, एयरपॉड्स वगैरह भी उनको दे दिए थे। भाई मैं बहुत अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा उनके साथ में काम करती हूँ। इनफैक्ट लंच उनके बैग में मैं डालती हूँ, शूज़ उनके पॉलिश मैं करती हूँ, बैग में वाटर बॉटल भी मैं रखती हूँ। बच्चों की तरह जैसे लंच पैक करते हैं ना, लंच पैक क्या बैग पैक। तब भी अगर आप लेट हो रहे हो या बोल रहे हो चीज़ें, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो चलो गाइस, इंट्रो बहुत बड़ा हो गया है। बस बेचारे ऑफिस पहुंच जाएं। वो ऑफिस पहुंच जाएंगे तो मैं अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करती हूँ। जब भी वो ऑफिस पहुंच जाते हैं उसके बाद ही मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, अदरवाइज़ रखा रहता है। मैं करती नहीं हूँ जब तक वो पहुँचते नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चलता रहता है, वो पहुँच गए ऐसे। तो गाइस, सुबह से 1-1.5 घंटा हो गया मम्मी से फ़ोन पे बात करते हुए। 11:15 अप्रॉक्स का टाइम हो रहा है। अभी मेरे बर्तन रहते हैं, सफाई रहती है, सारा काम अभी यूं ही पड़ा हुआ है। बस कर रही हूँ, धीरे धीरे लगी हुई हूँ अपना काम करने में। और कल रात को मैं अपनी एक ड्रेस घर से ले आई थी, यहाँ रखी हुई है। मैंने इसको खोल कर नहीं देखा क्योंकि ब्लाउजेस बनकर रेडी नहीं हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि यार ब्लाउज आ जाए। और वो भी ब्लाउज बन रहे हैं मम्मी के घर पे। तो बस अभी संडे को जाना है। काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स रीड करने थे। अभी 10 मिनट में कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं आप लोगों के 2-3 कमेंट्स रीड करती हूँ, जो कि मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छे लगे कसम से। उनका तो मैं स्क्रीनशॉट भी लगाने वाली हूँ। आज थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी एडिटिंग में, लेकिन स्क्रीनशॉट जरूर लगाऊंगी। यार आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हो ना कि मतलब बहुत मोटिवेशन मिल रही है, बहुत ज़्यादा। तो मैं विद नेम के साथ रीड करूँगी, तो पूरे बने रहना मेरे ब्लॉग में, मैं कभी भी रीड कर सकती हूँ। तो बस, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जो मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी जाकर चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ, लाऊंगी और लाती रहूँगी। भाई अखिल जी ना आज मुझसे थोड़ा सा मतलब ऐसे ही नाराज़ वराज से होकर गए हैं। तो मैंने एक काम कर रही हूँ, छोटा सा एक प्रैंक कर रही हूँ उनके साथ। उनको नहीं मालूम, अभी देखती हूँ। पहले तो वो मेरा फ़ोन रिसीव कर ले, सबसे बड़ी बात ये है ऑफिस में। तो देखती हूँ क्या बोलेंगे। मैं उनको झूठ बोलूँगी कि मेरे सर में चोट लग गई है। पहले मुझे, हेलो बेटा, बिजी तो नहीं हो? नहीं। चोट लग गई मेरे सर में। कैसे? खून निकल रहा है। मेरी कसम है? फोटो भेजूं, वीडियो कॉल करूं, तभी यकीन होगा। अरे बहुत ज्यादा निकल रहा है, क्या हो गया? वो लग गया चौका, उसका किचन का स्लैब का कॉर्नर लग गया सारा। फिर खून टपक रहा है क्या? हाँ हैं? हाँ। मेरी कसम? अरे नहीं, मजे ले रही हूँ। अरे बेटे कैसी बात कर रहा है, अभी उठ के आ जाऊंगा। वो नौकरी गई वहां से। नहीं नहीं, नौकरी क्यों जाए भाड़ में, नौकरी तो पहले बेटे है। तू पहले है। नहीं, मैं भी पहले हूँ, नौकरी भी पहले है, हाँ लेकिन वैसे ही बोल हाँ, रही वो हूँ। भी वो प्रायोरिटी ठीक है मगर फैमिली पहले है। लेकिन मैं इसलिए बोल रही थी ना ये सब, तुम मेरे से गुस्सा होके गए थे ना, तो मैंने कहा थोड़ा सा मन अच्छा, वो बहुत अट्रैक्ट कर बढ़िया। लूँ अपनी तरफ, अट्रैक्ट। ओहो, माया भी जाल फेंक गया बिल्कुल ही। क्या? बैग की चेन ऐसी जैसी हो रही है, पता नहीं। अरे कल छुट्टी थी, करा लेते सही।
तो गाइस बस मैं किरजित से इससे ज़्यादा प्रैंक नहीं कर सकती। तनु मुझे हमेशा बोलती है जीजू के साथ कोई प्रैंक कर, क्योंकि ना यार ये हर चीज़ में कसम दे देते हैं, हर चीज़ में। और सामने से तो बिल्कुल यार, हमारा घर इतना छोटा है, मैं कहीं भी फ़ोन लगाऊंगी ना उनको दिख ही जाएगा। और मैं सामने से तो उनको बिल्कुल भी प्रैंक नहीं कर सकती। तो मेरा बड़ा मन करता है कि उनके साथ प्रैंक करूँ, क्योंकि ना अगर मेरे को कोई चोट लगती है इफ इन केस, तो मैं उनको ड्रामा नहीं कर सकती कि मतलब पूरे दिन नहीं बताऊँ और मैं पट्टी पुट्टी बंधा कर आ गई। उनको पता है अकेले में जाऊंगी नहीं। मेरे पिछले साल अंगूठे में का नेल उतर गया था, ठोकर लगी थी यहीं दरवाजे में। मैं अकेले डॉक्टर के नहीं गई, पूरे घर में ब्लड हो गया था। इसमें मैंने दुप चुन्नी से बांध लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं अकेले डॉक्टर के नहीं गई। तो इनको पता है अकेले डॉक्टर के जा ही नहीं सकती, या तो मुझे बुलाएंगी ऑफिस से बीच में या फिर क्या होगा, लेकिन अकेले नहीं जाएंगी। तो इसलिए इनको मेरे बारे में सब चीज़ें पता है। इनके साथ मैं झूठे प्रैंक सच्चे कुछ भी नहीं कर सकते। अभी तन्नू और मैं परसों प्लान कर रहे थे कि मैं इनको झूठ बोलूँ, इनके आते ही मैं ऑफिस से बोलूँ कि मैं मम्मी के घर जा रही हूँ। तो मैंने सोचा था कि चलो ठीक है मैं वो प्रैंक कर लेती, लेकिन अगर वो मैं कर भी लेती ना तो अभी एक ठीक कहते अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन अभी इतनी देर से क्यों जा रही है, थोड़ा जल्दी चली जाती। क्यों? क्योंकि मुझे जाना तो है, घर तो मेरे आने जाने के चक्कर लग ही रहे हैं। तो मैंने बिल्कुल रैंडम कॉल किया था आप लोगों के सामने, उनको कुछ भी नहीं आइडिया था, क्योंकि उन्होंने सुबह से मेरे मैसेज के भी ज़्यादा रिप्लाई नहीं करे। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखो 3 मैसेज भेजे हुए हैं मैंने, आपको उल्टे दिख रहे होंगे, उसके भी कोई रिप्लाई नहीं करा। तो चलो गाइस कपड़े सुखा लेती हूँ, मेरे कपड़े धुल रहे हैं भाई। मैं आज सोफ़ा कवर वगैरह सब धो के जाऊँगी, इस पर देखूँगी दूसरे लगाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाऊंगी? क्योंकि अब मैं घर पे होंगी नहीं, तो ना बिछेंगे तो ना गंदे होंगे, इसलिए कौन धोएगा पीछे से। बाकी और बिछा दिए तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे खाली भी अच्छे नहीं लगते। गाइस सारा टाइम निकल गया, आज 1:45 बज रहे। अभी पानी गर्म होना है नहाने जाने के लिए, सब कुछ क्लीन कर दिया, सोफे के कवर धुल गए, बेडशीट धुल गई, क्योंकि आज हम सोच रहे हैं गर्म बेडशीट उतार देंगे, क्योंकि हम रात को पंखा चला के सो रहे हैं। मम्मी ने दी थी रात को बिरयानी, क्योंकि मैंने रात को नहीं खाई थी, तो मैं अब खा रही हूँ बिरयानी। वैसे मैं नहाए बिना खाना नहीं खाती, लेकिन इसलिए खाना पड़ रहा है क्योंकि अभी पानी को गर्म होने में लगेगा टाइम, और मेरे ऑफिस का टाइम होता जा रहा है। अभी मैं पहले मैंने मनीषा दी से बात करी फ़ोन पे, फिर मम्मी से बात करी, फिर तन्नू से बात करी, फिर पिछले 1.5 घंटे से वर्षा से बात कर रही थी वीडियो कॉल पर, अपने घर का काम निपटा रही थी साथ साथ में। इतने कपड़े धुल गए, आज के कपड़े सुखाने की भी जगह नहीं मिली, तो मैंने ऐसे ही कहीं सुखा दिए, इसके ऊपर डाल दिए। तो बस अभी मैं लंच कर लूँ, फिर नहाने जाती हूँ। तो आज हो रहा है। हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक अगेन। मैं गाइज नहा धो के रेडी होकर बिल्कुल आ चुकी हूँ, बस ऑफिस निकल ही रही थी। अभी 10 मिनट है मेरे पास, तो मैंने सोचा मैं आप सभी के कमेंट्स रीड कर दूं जो अच्छे मुझे लगे थे। 2-4 कमेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं भी शेयर करूंगी आपको थोड़ी देर में। तो गाइज उनमें से कुछ कमेंट्स मैंने सेपरेट किए हुए हैं। जैसे कि मुझे एक कमेंट अच्छा लगा, कल रात को ही मैंने रीड किया, यशिका ढाका 3364 का, संडे को आप लोग लगन लेकर जाओगे? नहीं, संडे को हम लोग लगन लेकर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे किसी स्पेशल के घर कार्ड देने। जैसे कि आप लोगों को पता है शादी से पहले एक फंक्शन और आता है, वो कौन सा फंक्शन होता है कमेंट करके जरूर बताना, वरना वो एक ही दिन बचा, आप लोगों को पता ही चल जाएगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। दिव्या पंचल R10, शायद मैं उनका नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। प्लीज़ दी आप मेरे कमेंट का रिप्लाई करना। मैंने आपसे आपकी पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन किया था कि आप आगे डेली व्लॉगिंग करोगे स्टार्ट, क्योंकि मुझे अच्छे लगे आपके व्लॉग्स। तो थैंक यू दिव्या जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना प्यारा कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट देखकर। पर्सनली बहुत पसंद आया मुझे आपका कमेंट। तो मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड कि अभी तो मेरे 30 डेज चैलेंज जो है कंप्लीट होने वाले हैं अप्रॉक्स। फरवरी भी मेरा पूरा व्लॉगिंग में ही जाने वाला है। उसके बाद यूट्यूब की तरफ से मुझे आगे परमिशन, आगे राइट्स मिलने वाले हैं, जो कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी नहीं कर सकती कुछ रिस्ट्रिक्शंस के कारण, तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ एक यूट्यूब की अपनी गुड न्यूज़ भी शेयर करने वाली हूँ, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर आजकल चल रहा है। तो मैं 30 डेज चैलेंज से बाहर निकल जाऊँ, फिर उसके बाद मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। वैसे तो मैं अब मेरी पूरी कोशिश है कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, और अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं मेरे व्लॉग्स तो मैं पूरी कोशिश करूंगी डेली व्लॉगिंग करने की। फिलहाल तो गाइज मुझे 2 कमेंट्स बहुत अच्छे लगे थे आपके,
तो थैंक यू सो मच ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, और करो ताकि मुझे और अच्छे से मोटिवेशन मिले ब्लॉगिंग करने की। तो गाइज मेरे अभी ऑफिस का टाइम हो रहा है, तो मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए। मिलती हूँ आप लोगों से शाम को आकर इवनिंग में। अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ, आज तो रेस्ट करने का भी मौका मुझे नहीं मिला है। देख सकते हो आप मेरे बेड पे भी बेडशीट नहीं है, पिलोज पर कवर नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें मैंने धो डाली है। हे यू गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आ चुकी हूँ मैं अपने ऑफिस से, और आकर मैं बना रही हूँ यहाँ पे कटहल। तो रख देते हैं अपनी कढ़ाई, एंड काट रही हूँ यहाँ पे प्याज और टमाटर, क्योंकि आज कटहल की सब्जी बनाऊंगी। बाकी अखिल जी से मैंने नहीं पूछा कि वो क्या खाएंगे, क्योंकि वो मेरा प्लान कुछ भी चेंज कर सकता है। हो सकता है वो बोल दे रोटी नहीं खानी, बॉइल्ड एग खाने, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से सब्जी बना कर रख रही हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने कहा रोटी पराठे कुछ खाने, तो मैं इंस्टेंट ताकि रोटी पराठे बना सकूँ। हे गाइस, तो आज मैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क कंप्लीट करके बैठी हूँ। बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने आने वाला है क्या चीज़ मैं काम कर रही थी, किस चीज़ पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाला है। तो गाइस फाइनली मैं जा रही हूँ आज अपनी मासी के घर इनविटेशन देने के लिए। वैसे एक्चुअली मासी को इनविटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके घर का ही काम है, जो भी शादी है, जो भी हमें फंक्शन में जाना है। मगर मेरी जो नानी सास है उनके लिए हम स्पेशली जा रहे हैं आज उनको इन्वाइट करने के लिए। बस अखिल जी नीचे है, मैं निकल रही हूँ अपना सामान पैसे जो भी टेलर पे रहता है पेंडिंग चीज़ वो देने जा रही हूँ, और बस निकल रही हूँ। 8 बजे में 10 मिनट है, निकलती हूँ घर से। अखिल जी और मैं खड़े अंडे की रेडी पर, बॉयल एग्स ले रहे हैं मेरे लिए। इसको देख रहे हो, तो बस बॉयल एग्स लेके जाएंगे घर पे। मैं बॉयल एग खाऊंगी और अखिल जी को हाफ फ्राई बना कर दूंगी। तो ले लिया है मैंने बॉयल एग अपने, निकल रहे हैं घर के लिए। बहुत जोर से भूख लग रही है, 9:30 हो रहे हैं। मासी के घर से हम अभी निकले 9:30 बजे। गाइज अब बज रहे हैं शायद 10:30 के करीब का टाइम हो रहा है। 1 मिनट मैं देख लेती हूँ, एक बार फिर बताती हूँ आप लोगों को फुल अपडेट। हाँ, 11:15 अप्रॉक्स का टाइम हो रहा है, और हम डिनर कर रहे हैं। अखिल जी हो रहे, मैं ये रही। क्या खा रहे हो अखिल जी बताओ? ऑमलेट ब्रेड। कटहल की सब्जी बनाई थी, ऑमलेट ब्रेड खाया है, और मैं खा रही हूँ बॉयल एग विद थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं इसको, ऑमलेट, सिंगल ब्रेड, और दूध पीऊंगी। बस अभी मंगा तो लिए इतने सारे एग, पता नहीं खा पाऊंगी भी कि नहीं। तो गाइज यहाँ पर अब हम बेडशीट बिछा रहे हैं। तो बेडशीट बिछाने से पहले मैंने सोचा जितनी मेरी ज़रूरत की चीज़ें अपने बेड में से निकाल लूँ, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अखिल जी नहीं होते, या फिर अखिल जी ऑफिस गए हुए होते हैं, तो मैं अकेले से ये नहीं उठा पाती हूँ। तो अभी ये अखिल जी ने उठवा दिया है मेरे साथ। ये रहे अखिल जी भी। बेडशीट बिछाने मुझे हमेशा इनकी मदद की ज़रूरत होती है, वरना मैं खुद ही काफ़ी हूँ। क्यों भाई? हाँ भाई, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। कोई भी अपनी बीवी के बिना कुछ नहीं होता। मैं भी तो कुछ नहीं हूँ आपके बिना। लो पकड़ो। हाँ ठीक है, पति बीवी के बिना कुछ नहीं, तो गाइस इस और बैग दिखाओ, पति के मुझे बिना दिखाओ ना, कुछ नहीं। हाँ उधर से दिखाओ ना, ऐसे ब्लॉग लो। ये लो। तो गाइस इस बैग में मैं लेके जाऊंगी अपना मेकअप। तो जो भी इस बैग में ड्रेस है मैं खाली कर लेती हूँ, क्योंकि हर बैग में ड्रेस पे ड्रेसेस, ड्रेसेस पे ड्रेसेस मिलने वाली हैं। तो ये बैग भी कम पड़ेगा मेकअप के लिए, इतना मेकअप लेके जाऊंगी। सुन रहे हो आप? सब सुन रहा हूँ। तो आपको पता नहीं गाइज, इसमें मैंने संभाल के रखी थी तन्नू के और अपने सूटों की चुन्नी जो हमारे स्टिच होने गए हुए थे। इतनी संभाल के रख दी कि उसके सूट तो भिजवा दी, चुन्नियाँ यहीं रह गई मेरे पास। तो अब ये भी लेके जाऊंगी काम से जब भी जाऊंगी। तो अब बस बेड में सारे वो कपड़े रखे जो मुझे शादी में नहीं पहनने हैं। ठीक है, तो अब हम इस बेड को बंद कर देते हैं, क्योंकि मैंने जितनी भी नहीं अभी तो एक चीज और निकालनी है मुझे, जो मुझे परसों पहनना है उसके साथ के लिए नीचे पहनने वाला। तो वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ मिलेगा पता नहीं। तो दिख गया मुझे कहाँ मिलेगा। तो चलिए गाइज, आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी मैं काम अपने निपटा लेती हूँ। अखिल जी के साथ आपकी वो क्या है, जैकेट भी रखवानी है उस तरफ, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी तो ये रखी नहीं जाएगी। और अभी मैं सिर्फ एक ही दिन हूँ कल का यहाँ पे, परसों मैं चली जाऊंगी बाय बाय बोल के इनको। चलो और रखवाओ। तो गाइज व्लॉग एडिट करते करते मैंने अभी देखा कि मैंने व्लॉग का एंड ही नहीं करना भूल गई। तो बस कमेंट्स करके ज़रूर बताना व्लॉग कैसा लग रहा है। कुछ भी अच्छा बुरा भी लगे तो भी अच्छे कमेंट कर देना अच्छे तरीके से, ताकि मैं उन चीज़ों में अपने सुधार ला पाऊँ। तो बस इसी के साथ अपने व्लॉग को कर रही हूँ एंड। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। और अखिल जी यहाँ पर टाइम से गए हैं तो इनको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही, इसलिए मैं धीरे बोल रही हूँ। बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।